बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज डेंसिटी 1246 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमें डेंसिटी की वैल्यू गिवन है। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर ऑफ विस्कोसिटी 8 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एयर की विस्कोसिटी मालूम है, वाटर की, और विद टर्मिनल स्पीड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड पर आवर, और हमें टर्मिनल वेलोसिटी मालूम है 3 सेंटीमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटी की जगह हम लिख देंगे 10⁻⁻², और 1 आवर क्योंकि 3600 सेकंड के बराबर होता है, तो 3600 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.33 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो हमने इस पार्टिकल के रेडियस को फाइंड करना है। हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी 2ρg r² ओवर 9 ईटा। तो यहां से ये जो 9 ईटा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा 9 ईटा VT, और ये 2ρg उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ओवर आ गया 2ρg। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये रेडियस का हमारे पास फार्मूला आ गया। इसमें हमने ये 9 वैसे लिख दिया, ईटा की वैल्यू पुट कर दी, VT की वैल्यू पुट कर दी, ओवर 2 वैसे लिख दिया, रो की वैल्यू पुट कर दी, और G की वैल्यू 9.8 पुट कर दी। तो कैलकुलेटर से हमें रेडियस का आंसर आ जाएगा 1.56 10⁻⁻6 मीटर पर मीटर। सेकेंड न्यूमेरिकल है, वाटर फ्लोज थ्रू अ होज। होज से मुराद एक पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। हुज इंटरनल डायामीटर इज 1 सेंटीमीटर एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो हमें फर्स्ट डायामीटर की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट स्पीड की वैल्यू गिवन है। व्हाट शुड बी द डायामीटर ऑफ द नोजल। इसके साथ एक नोजल लगाई है, उसका डायामीटर कितना होना चाहिए, उसको हमने D2 का नाम दे दिया। इफ द वाटर इज टू emerge एट 21 मीटर पर सेकेंड, अगर जो पानी खारिज हो रहा है उसकी स्पीड है 21 मीटर पर सेकेंड। तो आपने पढ़ा था अगर एरिया बढ़ जाए तो स्पीड कम हो जाती है, और अगर एरिया कम हो जाए तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो हम इस पे बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करेंगे। A1 V1 बराबर होगा A2 V2। एरिया क्योंकि बराबर होता है पाई r², और r² बराबर होता है d²/4, r d/2 होता है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये d का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। तो फिर एरिया डायामीटर की शक्ल में बनेगा पाई d1² ओवर 4 V1, और A2 बनेगा पाई d2² ओवर 4, और V2 हम वैसे ही लिख देंगे। दोनों तरफ पाई ओवर 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा d1² V1 इज इक्वल टू d2² V2। हमने D2 को फाइंड करना है, तो ये V2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने इस पे अंडर रूट कर दिया। अब D1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, और वेलोसिटी की वैल्यू भी 1 है, और दूसरी वेलोसिटी बराबर है 21। अब क्योंकि ये डायामीटर सेंटीमीटर में है, तो जो दूसरा आंसर है वो भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, इसलिए हमने इसके यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया। तो अब यहाँ पे जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो D2 आंसर आ जाएगा 0.22 या अप्रोक्सीमेटली 0.2 सेंटीमीटर। इसके बाद रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हमारा न्यूमेरिकल है 4। वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट 1 पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। पहले पॉइंट पे फर्ज करो जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, और पहले पॉइंट की हाइट फर्ज कर लो 0 है। वाइल एट एन अदर पॉइंट 3 मीटर हायर, जो दूसरा पॉइंट है वो इससे 3 मीटर ज्यादा हाइट पे है। तो अगर पहले पॉइंट की हाइट 0 ली है तो दूसरे पॉइंट की हाइट 3 मीटर हो जाएगी। द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें दूसरी स्पीड भी गिवन है। इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट लोअर पॉइंट, तो लोअर पॉइंट का नाम क्योंकि हमने 1 रखा है, तो फिर 1 पॉइंट पे इफ द प्रेशर 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर पॉइंट। तो अगर लोअर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है, और अपर पॉइंट का प्रेशर जो है वो P2 है, तो P1 हमने फाइंड करना है और P2 की वैल्यू गिवन है। तो हम इस पे बर्नौली इक्वेशन को यूज करेंगे।
तो P1 पहले पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम बराबर होगा दूसरे पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के सम के। अब यहां पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। P1 हमने फाइंड करना है 1/2, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, पहली वेलोसिटी है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस पहली हाइट क्योंकि 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू P2 की वैल्यू है 80 किलो बराबर होता है 10⁻³ प्लस 1/2 डेंसिटी की जगह आ गया 1000 और V2 का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर आ गया प्लस रो 1000 इंटू 9.8 इंटू H2 3 मीटर के बराबर है। तो आप पहले इस सारे पोर्शन का आंसर फाइंड करेंगे और उसमें से ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी तो आपके पास P1 का फार्मूला आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है 5। An aeroplane wing is designed so that when the speed of the air across the top of the wing is 450 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर वाली स्पीड का नाम हमने V1 रख दिया and the speed of the air below the wing is 410 मीटर पर सेकेंड और नीचे वाली स्पीड का नाम हमने V2 रख दिया, वो 410 मीटर पर सेकेंड है। विंग की अगर हम थिकनेस को इग्नोर कर दें तो फिर जो दोनों हाइट होंगी अपर एंड की और लोअर एंड की वो तकरीबन सेम हो जाएंगी, तो H1 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा इक्वल टू H2। एयर की डेंसिटी हमें गिवन है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस क्योंकि अपर एंड पे स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, लोअर एंड पे स्पीड ज्यादा है कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो फिर प्रेशर का डिफरेंस बनेगा P2 माइनस P1। जो स्पीड कम होगी उसका प्रेशर पहले लिखेंगे क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और जो स्पीड ज्यादा होगी उसका प्रेशर बाद में लिखेंगे क्योंकि वहां प्रेशर कम होगा। तो हम यहां पे बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे। अब क्योंकि हमने P2 माइनस P1 को फाइंड करना है इसलिए हमने 2 वाले पॉइंट पे सब एनर्जी का सम पहले लिखा, तो ये बना P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 इज इक्वल टू P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। अब क्योंकि दोनों हाइट तकरीबन सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों सेम हो जाएंगी और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ये P1 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 1/2 रो V2 का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा और इन दोनों में से 1/2 रो कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2, एयर की डेंसिटी 1.29, V1 बराबर है 450 का स्क्वायर, V2 410 का स्क्वायर। तो जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 22.1 किलो पास्कल। पहले ये आंसर पास्कल में आना है तो फिर 1000 पे डिवाइड करके हम उसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है 6.9। व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेंस। गेज प्रेशर से मुराद होता है प्रेशर का डिफरेंस, तो प्रेशर का डिफरेंस हमने फाइंड करना है। फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू द मेंस रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। अगर हम लोअर एंड की हाइट फर्ज कर ले 0 है तो फिर अपर एंड की हाइट बन जाएगी 15 मीटर। अगर एक पाइप को हम 15 मीटर हाइट पे चढ़ा रहे हैं और जो मेन सप्लाई होता है उस पाइप का एरिया क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्पीड भी तकरीबन सेम रहेगी, तो V1 तकरीबन बराबर होगा V2 के। तो फिर हम यहां पे बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब क्योंकि दोनों स्पीड सेम है तो फिर ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये जो P2 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये जो रो GH1 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये बनेगा रो GH2 माइनस रो GH1। इनमें से रो G कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा H1 माइनस H2। अब वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1000, G की वैल्यू 9.8, H2 बराबर है 15 और H1 बराबर है 0, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें गेज प्रेशर मिल जाएगा 147 किलो पास्कल। पहले ये आंसर पास्कल में आएगा, फिर हम इसको 1000 पे डिवाइड करके किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके साथ अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो रिड्यूस सिलेबस में है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विस्कोसिटी।
तो इसकी आप डेफिनेशन लिख देंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी। इट इज डिनोटेड बाई लेटर ईटा, और साथ आप ईटा का फार्मूला भी लिख सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर 6 पाई आर वी, और इसका यूनिट भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रैग फोर्स। तो इसमें आप ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस आर रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। इसका सेकंड पार्ट है व्हाट आर द फैक्टर upon which drag force acting on a small sphere of radius r moving through the liquid depends। तो आपने बताना है drag force acting on a sphere of radius r depends upon three factors according to Stokes law। F is equal to 6 pi eta rv। तो ये जो drag force है ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर 2 रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड नंबर 3 विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। फॉग ड्रॉपलेट हवा में सस्पेंडेड क्यों नजर आता है। तो आपने बताना है जो फॉग ड्रॉपलेट है वो फॉल करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है। जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करता है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है वी टी इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। अब क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेट अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो इसका मतलब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी अप्रोक्सीमेटली 0 होगी और ये सस्पेंडेड नजर आएगा। तो आपने बताना है व्हेन फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एज इट्स स्पीड इंक्रीजेज ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट आल्सो इंक्रीजेज। व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट it fall with terminal velocity which is given as Vt is equal to mg over 6 pi eta r। Vt is directly proportional to mg since weight of the fog droplet is very small, hence terminal velocity is also very small, approximately equal to 0। That is why fog droplet appears to be suspended in air। इसके बाद एक क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो ये लेक्चर हमने पढ़ा है, यहाँ पे आप लैमिनर फ्लो की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ उसकी डायग्राम बना देंगे, और टर्बुलेंट फ्लो की भी डेफिनेशन लिखेंगे, साथ उसकी भी डायग्राम बना देंगे। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर इफ every particle that passes through a particular point moves exactly along the same path as followed by the particles which passed that point earlier। साथ आप इसकी डायग्राम बना दें। और टर्बुलेंट फ्लो की हम डेफिनेशन करेंगे, द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। दो बोट्स पैरेलल मूव कर रही हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो इसकी क्या वजह है। तो आपने बताना है अगर दो रोबोट्स पैरेलल में मूव कर रही हैं तो उनके दरमियान में जो एयर है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो, तो उनके दरमियान में प्रेशर लो हो जाएगा। तो दरमियान में क्योंकि दोनों बोट्स के प्रेशर लो है तो ये लो प्रेशर की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, या जो बाहर वाली साइड पे ज्यादा प्रेशर होता है वो दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश करता है। तो आपने इसको इंग्लिश में ऐसे अटेम्प्ट करना है, व्हेन टू रोबोट्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन द स्पीड ऑफ एयर बिटवीन द बोट्स इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो एंड दस प्रेशर बिटवीन द बोट्स डिक्रीजेस एंड हायर प्रेशर आउटसाइड इन आउटर रीजन पुश द बोट्स टुवर्ड्स ईच अदर। इसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। ये हमने बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन में पढ़ा था। तो आपने बताना है व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल मूव्स फॉरवर्ड एज वेल एज रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सेस द स्पीड ऑफ एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉल स्विंग्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन।
इसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। ये भी हमने बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन में पढ़ा था। आपने बताना है कार्बोरेटर यूजेस अ वेंचुरी डक्ट व्हेन एयर पासेस थ्रू द नैरो रीजन ऑफ द कार्बोरेटर द स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन pressure decreases. Due to low pressure, it draws fuel from the cylinder from the gas chamber and thus a proper mixture of air and fuel is fed into the cylinder. और साथ आप इसकी डायग्राम भी बना देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।